नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो मैं लेकर आ चुका हूं और मेरे द्वारा बताए गए पेपर में से 100% प्रश्न वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलते हैं। आज मैं आपको ये सामाजिक विज्ञान का जो पेपर बता रहा हूं इसको लास्ट तक देखना आप सभी बच्चे, क्योंकि आप लोगों की जो 13 मार्च के दिन एग्ज़ाम है इसमें ये पेपर छपने वाला है। इसमें से 101% क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की जो बटन है इसको ऑल पर रखना ताकि आप लोगों को सारी अपडेट मिलती रहे। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो ऐप है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ऐप पर आप लोगों को 4 ही सेट और उसके अलावा 6 सेट और प्रैक्टिस के लिए हमने अपलोड कर रखे हैं। सभी के लिए टेस्ट मटेरियल हमारे ऐप पर उपलब्ध है, तो मेंस एजुकेशन ऐप जल्दी से ज्वाइन आप कर लीजिएगा। देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहला प्रश्न, मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है। तो दोस्तों शेल का सबसे अधिक योगदान होता है। और शेल का मतलब क्या होता है? तो शेल का मतलब होता है पत्थर। तो आपको यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर 1 करना रहेगा सभी स्टूडेंट्स को। अगला देखेंगे, सरदार सरोवर बांध बना है। साथियों नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है, तो इसमें आप लोगों को नर्मदा नदी आंसर के रूप में याद रखनी रहेगी। इसके बाद में देखिएगा, मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई थी। दोस्तों इसमें सन बताना है आपको कि मुंबई में पहली जो कपड़ा मिल है वो कब स्थापित हुई थी। तो साथियों इसमें आप लोगों का जो आंसर है सभी भैया बहनों का, वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1854 में। मतलब आपका 1854 ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया ना, यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, सिंगली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया था। दोस्तों 1956 ईस्वी में राजभाषा घोषित किया था। किस भाषा को? सिंगली को। कहाँ पर? श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका आप आंसर याद रखेंगे। इसके बाद में राष्ट्रीय विकास का अर्थ है। राष्ट्रीय विकास का मतलब होता है चहुमुखी विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास। इसका मतलब इसमें हमें उपरोक्त सभी आंसर करना होगा। ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त सभी आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों का, देखिएगा, कपास किस प्रकार का उत्पाद है। तो कपास दोस्तों प्राकृतिक उत्पाद है, क्योंकि ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्रकृति से प्राप्त होता है, इसलिए हमें इसमें प्राकृतिक लिखना रहेगा। इसके बाद में यहाँ आप देख सकते हो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। संपूर्ण उत्तरी मैदान मृदा से बना है, तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। तो इसमें आपको जलोढ़ आंसर के रूप में याद रखना होगा सभी बच्चों को। इसके बाद में देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र क्या है? तो रिजर्व है। ठीक है, रिजर्व मतलब आरक्षित है, इसमें आपको आरक्षित आंसर करना होगा। महानदी बेसिन में कौन सी जल परियोजना संरक्षण है? तो इसमें याद रखना हीराकुंड। ठीक है, उत्तर में हीराकुंड आंसर कर देंगे सभी बच्चे। बेल्जियम की कुल आबादी 59% हिस्सा उत्तर इलाके में रहता है, मतलब उत्तरी इलाके में। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है, किस पर आधारित? तो इसमें जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन भारत में है। तो यहाँ आपको सभी बच्चों को जाति आंसर लिखना है। भूमिगत जल साधन का उदाहरण है, तो ये नवीकरणीय साधन का उदाहरण है, तो आपको खाली स्थान में नवीकरणीय याद रखना रहेगा आंसर के तौर पर। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हो, यहाँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने सभी बच्चों का। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, इसमें आप लोगों का जो आंसर है सभी को करेक्ट करना रहेगा। देख सकते हो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आप लोगों को। एक बात मैं बता चुका हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमारे द्वारा आप लोगों को बताए जा रहे हैं सारे आपकी स्क्रीन के सामने हैं, एक एक क्वेश्चन, और वो भी सॉल्यूशन के साथ में। तो आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर रखना ताकि आपको सारी जो अपडेट है मिलती रहे। दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के आगे क्या आएगा? मध्य प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में चाय दिया है, चाय के आगे आपको असम लिखना है। फ्रांस की जो क्रांति है, फ्रांस की 1789 में आपका फ्रांस की क्रांति हुई थी, 1789 आंसर करेंगे। इसके बाद में रोलेट एक्ट, इसमें 1919 आपको याद रखना है। बेल्जियम की जो भाषा है इसमें डच एंड फ्रेंच। करेंसी के आगे देश की सरकार जो है उसे प्राधिकृत करती है। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे।
देखिएगा सही गलत लिखिए वाले जो क्वेश्चन हैं आपके लिए ये आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत आरक्षित वन क्षेत्र हैं, इसमें आपको सही लिखना है, ये सत्य है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है, तो ये बात भी सही है। 1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये असत्य है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति 1805 में नहीं 1789 में हुई थी। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, ये बात आप लोगों को सत्य बतानी है, क्योंकि जो ब्रुसेल्स है ना दोस्तों, ये यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, ऐसा आपको आंसर याद रखना है। इसके बाद में यूरोपीय, यहाँ देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 76% है, ये असत्य है। इसमें आपको असत्य बताना है क्योंकि 74.04% है। किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, इसमें आप लोगों को असत्य बताना है क्योंकि अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें 3 क्षेत्र याद रखेंगे आप सभी। इसके बाद में यहाँ एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला क्वेश्चन ये रहा। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट है पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत किस राज्य में है? तो एक तो है राजस्थान और एक है तमिलनाडु। तो एक तो राजस्थान याद रखना और एक आपको तमिलनाडु याद रखना होगा। अगला देखो, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? तो इसमें इंग्लैंड आप याद रखेंगे, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र बना था? तो 1948 में स्वतंत्र बना था श्रीलंका। ठीक है, और इसके अलावा 4 फरवरी भी याद रख सकते हो, तो 4 फरवरी याद रख लेना, 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? यह मैंने अभी बताया था, 74.04% साक्षरता दर है भारत में। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहा जाता है? तो इसमें ICT याद रखना, ICT कहा जाता है। ठीक है, सभी का आंसर मैंने बता दिया है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? साथियों, सभी प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे इस चैनल पर सबसे बेस्ट अपडेट आ रही है, जिसमें से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। यहाँ पर सीढ़ीदार खेती की अगर बात करते हैं तो सोपानी खेती जो है ये जहाँ होती है जहाँ पर पर्वत जो है, ठीक है, पर्वतीय इलाका जो होता है ना उसमें, तो पर्वत में यहाँ उत्तराखंड आप आंसर याद रखेंगे। सीढ़ीदार खेती उत्तराखंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी बच्चे। और सीढ़ीदार खेती को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर सोपानी खेती भी बोला जाता है, इसलिए आप लोगों को ऐसा भी याद रखना है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न ये है, काली मृदा किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो काली मृदा महाराष्ट्र में पाई जाती है मुख्य रूप से, तो आपको महाराष्ट्र आंसर करना है इसमें। ठीक है, महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का करेक्ट। ठीक है, सभी का करेक्ट महाराष्ट्र आंसर कर देंगे, बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों को। इसके बाद में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था हमारे प्यारे भारत में। और ये जो मेरे द्वारा क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कापी में आप लिखकर याद करेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को समझौता होता है, जिसको गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। भारत में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है? तो दोस्तों पहले तो आपको मैं बता दूं कि भारत में जो भाषा है संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त, वो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषाएं हैं, सभी बच्चों को 22 याद रखना रहेगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, तो एक और बात मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हिंदी के अलावा अगर पूछते हैं तो 21 आंसर करेंगे, 21। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो बताइए। तो जो केरल है, इसमें आपको सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल बताना है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपको नाम बताना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका नाम याद रखिएगा, वापस मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, ये है आप लोगों के लिए आंसर। कर्तन दहन कृषि को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? साथियों, इसको दीपा के नाम से जाना जाता है, कर्तन दहन को।
आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित और गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम है। इसमें विशाखापट्टनम आंसर आप कर देंगे सभी बच्चे। इसके बाद में अफ्रीका में 1890 के दशक में नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैली थी। तो दोस्तों इसमें रिंडर पेस्ट नामक जो बीमारी है वो फैली थी, तो रिंडर पेस्ट आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया कि समान कार्य के लिए, तो यहाँ पर लिखना समान पगार, ठीक है, या समान मजदूरी दी जाएगी। औसत आय को क्या कहा जाता है? औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, ऐसा आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग नोट करिएगा, प्रति व्यक्ति आय, ये औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। सभी का सही उत्तर है, ठीक है। अब आप लोगों को इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आपको ये सारे PDF चाहिए तो हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, इस ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में, जहां पर मैंने सामाजिक विज्ञान की संपूर्ण टेस्ट सीरीज़ दे रखी है। जल्दी से आप जाइए ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भी आप हमारा जो ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और आपको क्रोम ब्राउज़र पर भी अगर मेंस एजुकेशन लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा ऐप आ जाएगा। इसको डाउनलोड कर लेना, जहां मैंने सारे टेस्ट पेपर दे रखे हैं, और इसके अलावा भी उसमें मोस्ट क्वेश्चन हैं। जल्दी से जाइए सभी बच्चे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सत्य असत्य लिखिए वाला। टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। इसमें आपको असत्य लिखना रहेगा, आपका ये असत्य हो जाएगा, ठीक। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें आपको सत्य बताना है, ये आपका सही होगा। स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था। तो साथियों यहाँ पर आप लोगों को असत्य लिखना होगा, बिल्कुल असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे, ये आपने सही बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में हुआ, बिल्कुल 1885 में। एओ ह्यूम आप याद रखना। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, लोकतंत्र जो है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद में साथियों आपका अगला जो क्वेश्चन है ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन। गुलामगिरी के आगे आपको ज्योतिबा फुले याद रखना है। इंग्लैंड जो दिया है दोस्तों, इसमें आपको ईसाई धर्म याद रखना है। रिपब्लिकन पार्टी में आपको अमेरिका याद रखना है। सरकार का बेहतर रूप आपको लोकतंत्र, और लोकतंत्र उत्तरदायी है, जिम्मेदार और वैध शासन, ठीक है। 100 दिवस यहाँ पर आपको मनरेगा, ठीक है। ये आपकी जोड़ी आंसर में हो जाएगी सभी बच्चों की। अब इस जोड़ी के बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा। सारा मैं कंप्लीट सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। डॉक्टर, शिक्षक, वकील, मजदूर आदि की सेवाएं किस क्षेत्र में आती है? दोस्तों इसमें तृतीयक क्षेत्र आप आंसर करेंगे, तृतीयक क्षेत्र करेक्ट हो जाएगा। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो इसमें RBI याद रखेंगे। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब और किसने की थी? दोस्तों बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना 1983 में की थी। किसने की थी? मोहम्मद यूनुस ने की थी। इसमें मोहम्मद यूनुस आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश को क्या कहा जाता है? तो इसमें विदेशी निवेश कहा जाता है उसको। इसमें आप लोगों को विदेशी निवेश ऐसा उत्तर लिखना है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहते हैं? इसको ICT कहते हैं। और विश्व व्यापार संगठन का ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य है व्यापार के लिए एक बेहतर भविष्य, ठीक है। व्यापार के लिए एक बेहतर भविष्य, ये ध्येय वाक्य है विश्व व्यापार संगठन, जिसमें WTO आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी के लिए सामान्य जानकारी है, हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, इस ऐप पर मैंने पूरी सामाजिक विज्ञान की टेस्ट सीरीज़ डाल रखी है। जल्दी से जाकर आप परचेस कर सकते हैं, जल्दी करिएगा सभी बच्चे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पहला प्रश्न है, मानव जनित आपदा है। दोस्तों ऐसी आपदा जो मानव के कारण होती है वो है सड़क दुर्घटना, ठीक है।
और बाकी सभी, सूखा भी प्राकृतिक आपदा है, भूस्खलन भी प्राकृतिक आपदा है और बाढ़ भी कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक की अगर पूछे तो आपको सूखा, स्खलन और बाढ़ बताना है, और अगर मान लो मानव जनित पूछे तो आपको सड़क दुर्घटना बताना है। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? दोस्तों इसमें 1948 आंसर करेंगे, 1948 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में ये रहा आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी विचारों का नहीं था? तो इसमें अरविंद घोष जो है ये उदारवादी विचारों के नहीं थे, इसमें अरविंद घोष आप आंसर कर देंगे सभी बच्चे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे, सभी बच्चे अधिक से अधिक याद करेंगे। मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 230 है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सदस्य संख्या है। सभी बच्चे सामान्य जानकारी को याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, हथियारों की दौड़ का संबंध है, हथियारों की दौड़ का संबंध है आतंकवाद से। तो इसमें सभी को आतंकवाद आंसर करना होगा कंप्लीट सभी बच्चों को, और लाइक चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। सारी अपडेट आपको मैं दे रहा हूँ, ऐसी अपडेट आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी झारखंड में है और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रश्न 100% परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदली करके आवश्यकताओं की पूर्ति करना वस्तु विनिमय कहलाता है। ऊर्जा आयोग का गठन 1 मार्च 1958 को हुआ था। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है, ध्यान रखना सभी बच्चे। अगर आपको इसका PDF चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप हमारा जो ऐप है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, मेंस एजुकेशन हमारा ऐप है, उसको आप जाके डाउनलोड कर लो और सारी टेस्ट मटेरियल PDF वहाँ पर आपको दे रखा है मात्र 199 रुपये में। याद रखिएगा, क्योंकि इतनी बेस्ट चीज़ें फ्री में किसी को नहीं दी जाती है, ये भी आप विशेष गौर करेंगे, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है और मेहनत के ही उसमें हमारा मेहनत की ही फीस है और कुछ भी नहीं है। आकाशवाणी, दोस्तों आकाशवाणी के आगे आपको 1957 बताना है सभी बच्चों को। इसके बाद में परमाणु परीक्षण में पोखरण आप याद रखेंगे, राजस्थान के पोखरण में। संविधान की व्याख्या, इसमें सर्वोच्च न्यायालय आपको याद रखना है। और इसके बाद में जॉब कार्ड में पंजीकृत परिवार याद रखेंगे। और उपभोक्ता शोषण में कालाबाजारी आप याद रखेंगे। उपभोक्ता शोषण में कालाबाजारी आंसर हो जाएगा, कालाबाजारी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। कालाबाजारी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद में देखिएगा आप सत्य असत्य लिखिए वाला क्वेश्चन ये रहा, आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को आपदा प्रबंधन के द्वारा कम किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, आपदा प्रबंधन से नुकसान को कम करता है, ये बिल्कुल सही बात है, सत्य लिखेंगे। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, ये भी आपका सही है। जिला पंचायत का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये असत्य है। नेक्स्ट है, उत्पाद कार्यों में पूंजी लगाने को विनियोग कहते हैं, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उपभोक्ता प्रति एक व्यक्ति नहीं होता है, ये गलत है, क्योंकि हम सभी कुछ ना कुछ उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं हम साधनों का, मतलब हम उपभोक्ता हैं, तो इसमें असत्य आप लिखेंगे। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर आंसर आप करेंगे, इसमें फूट डालो शासन करो, ये कमेंट करके बताना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। वस्तु या सेवा के खरीदार को उपभोक्ता कहते हैं। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक, व्यापार आदि से संबंधित गतिविधियाँ तृतीयक क्षेत्र में आती है, ये आपका आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। दोस्तों आप ऐप डाउनलोड कर लो और ये सारा PDF प्राप्त करो। ऐसे मैंने आप लोगों को वहाँ पर कितने 10 सेट दे रखे हैं, अब और क्या दूँ मैं आप लोगों को, कितनी चीज़ें दे रखी है। अब जाके ऐप इंस्टॉल कर लो और परचेस मार लेना।